खैर काजी साहब, आप आलिम हैं, दानिशमंद हैं, इसलिए आपसे उन मामलात की बात करना जो कुरान और हदीस में है वैसे ही होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। बहरहाल हम आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि इल्म हासिल करो। अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। इसका ये मतलब है कि हमारे प्यारे नबी ने इल्म को इतनी ज़्यादा अहमियत दी है कि उन्होंने कहा है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर दूसरे मुल्कों में भी जाना पड़े तो जाओ। गौर कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि ए लड़कों सिर्फ तुम लोग ही दूसरे मुल्क में जाकर इल्म हासिल करोगे। उन्होंने कहा है ए लोगों, और लोगों में लड़कियां और लड़के दोनों आते हैं, इसलिए लड़कियां भी घर से दूर जाके इल्म हासिल कर सकती हैं। बेशक जा सकती है, लेकिन जैसा हमारे शरिया कानून में बताया गया वैसे ही महरम को साथ में लेकर, या तो आपके भाई या आपके वालिद के साथ। जी काजी साहब, बिल्कुल। हीना अपने वालिद के साथ दिल्ली जाएगी, लेकिन हीना के वालिद सिर्फ उसे वहां छोड़ने जाएंगे। और वहां हीना अकेली नहीं रहेगी, बल्कि लड़कियों के साथ लड़कियों के हॉस्टल में रहेगी, जहां पर वार्डन भी होगी निगरानी रखने के लिए। इसलिए उसे किसी महरम के साथ रहने की क्या जरूरत है? आपके कह देने से जरूरत और गैर जरूरत के मायने नहीं है ज़ारा साहिबा। हम शहर काजी और उसकी हैसियत से शरिया कानून में जो लिखा गया है उसी से फैसला देंगे। काजी साहब, पहले अजान लाउड स्पीकर्स पे नहीं होती थी और ना ही लोग मस्जिद कार में बैठ के जाया करते थे, लेकिन आजकल अपनी आसानी के लिए अजान लाउड स्पीकर्स पे कर दी गई है। हमारे आराम के लिए हम कार में बैठकर मस्जिद तक जाते हैं। इस बात का जिक्र ना तो कुरान में किया गया है और ना ही हदीस पे, लेकिन फिर भी लोग अपनी सहूलियत के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि एक शहर काजी होने की हैसियत से आप भी कोई ऐसा ही फैसला लें जो ना ही हदीस के खिलाफ हो और ना ही हीना की जिंदगी के खिलाफ हो। जाहिर सी बात है, जब 1400 साल पहले ये हुक्म दिया गया था कि लड़कियां कहीं भी अकेली नहीं जाएंगी, तो वो हुक्म इसलिए दिया गया था क्योंकि सैकड़ों मीलों का सफर या तो पैदल तय किया जाता था या ऊंटों पर बैठकर, और ऐसे में लड़कियां अकेली जाए सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उनकी हिफाजत के लिए, लड़कियों की हिफाजत के लिए हुक्म दिया गया था। तो काजी साहब, यहाँ मुद्दा लड़की की हिफाजत, लड़की की इज्जत और लड़की गलत रास्ते पर ना जाए इसका है। आजकल एयरप्लेन्स हैं, लड़कियों के रहने के लिए अलग से गर्ल्स हॉस्टल है, सीसीटीवी कैमरास है, 24 घंटे सिक्योरिटी है, और माँ बाप जब चाहें तब अपने बच्चों से वीडियो कॉल के जरिए जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हीना को किस चीज का डर है? क्यों नहीं वो एक डॉक्टर बन के कौम की उन लड़कियों की खिदमत करे जो मर्द डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। ज़ारा साहिबा, हम आपको याद दिलाते हैं कि डॉक्टर्स लड़कियां आज नहीं बन रही। एक खातून थी, ये लीजिए, आन हुजूर के जमाने में, जो जख्मी और बीमार लोगों का इलाज करती थी। मसलन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खातून को इजाजत दी कि तुम मैदान में जाकर जख्मी सैनिकों का इलाज कर सकती हो, बेशक कर सकती हो, लेकिन जैसे हमारे हदीस में कहा गया है, एक महरम को साथ में लेकर जाना। ज़ारा साहिबा, जो 1400 साल पहले कानून लागू हुआ था, आज भी वो कानून लागू होगा। हम हीना बीबी को इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं। आपका खाना पीना रहना सब कुछ शरिया बोर्ड की तरफ से होगा, मगर शर्त वही रहेगी, या तो आपके साथ कोई महरम जाएगा या तालीम लखनऊ में हासिल होगी। लेकिन कबीर, काजी साहब, ज़ारा साहिबा, माफ कीजिएगा काजी साहब, आप बैठ सकती हैं। ज़ारा साहिबा, लेकिन हम आपको कह रहे हैं, बैठ जाइए। हमारे सपनों को बस आप ही पूरा करवा सकते हैं, इसीलिए तो खुदा ने आपके शोहर को शहर काजी बनाया है। प्लीज हमारी मदद कर दो। तुम एक बार हमारी बात हम सब देख रहे हैं, तुमसे हम कह रहे हैं।
हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। इसका मतलब आप हिना को दिल्ली जाके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं? हाँ सारा साहिबा, हाँ। हमारी बेगम साहिबा इनके साथ रहेंगी और जब तक इनकी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती वो इनके साथ रहेंगी। शुक्रिया अब्बू, आपने हमारी जिंदगी बना दी। जिंदगी हमने नहीं, इन्होंने बनाई है। इनका शुक्रिया अदा कीजिए। ना ये हमारे पास आती, ना हमें राजी करने के लिए अपनी दलीलें देती, और ना हम तुम्हारे जाने के बारे में सोचते। इन्होंने तो हमारी आंखें खोल दी। आपको पता है, पहले हिंदुस्तान से औरतें बिना महरम के हज पर अकेली नहीं जा सकती थी, लेकिन अगर आज औरत अकेली है और उसका कोई महरम नहीं है तो वो औरतों के ग्रुप में अकेली जा सकती है। पहले इस्लाम की दुहाई देकर खाड़ी के मुल्कों में औरतों को कार चलाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब उन्हें कार चलाने की इजाज़त है। यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग भी बदल रहे हैं। जब दुनिया बदल रही है तो आप क्यों जकड़े बैठे हैं? क्यों नहीं कोई जायज़ रास्ते पर चलकर अपनी बेटी को डॉक्टर बना देते हैं, जिससे आने वाली सारी नस्लों की किस्मत बदल जाए। तकरीर आप अच्छी कर लेती हैं, लेकिन आप हमें बरगला नहीं सकती। हम वही करेंगे जो हमारा अकीदा है। हमारी ये कोशिश भी बेकार गई। अब हमें कबीर से बहस करके उसके फैसले को हिना की तरफ मुड़वाना होगा। आपकी बातों ने हमें परेशान कर दिया। जब हमने अपनी बेगम साहिबा से बात की तो वो राजी हो गई। तो ये है आशीष मेजर, मतलब आमिर मियाँ के बेस्ट फ्रेंड। जी अम्मी, ये उनके साथ स्कूल में भी पढ़ते थे और उसके बाद में आर्मी भी साथ में ज्वाइन की। और इन्होंने हमारे और आमिर के लिए एक कपल वॉच सेट भी गिफ्ट किया। हाँ, बेहद खूबसूरत है बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। आइए शहर काजी साहब, केस का पहला दिन कैसा रहा? ज़ारा से पूछिए। भाई, अरे क्या हुआ ज़ारा इसे? अम्मी, जब दो नजरिए होते हैं तो बहस तो होती ही है। तो बस उसी बात को लेकर थोड़ी सी बहस हो गई और कबीर हमसे नाराज है। हम मना लेंगे, आप फिक्र ना करें। आमिर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अपने कमरे में बैठ के न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। पता नहीं फ़ोन पर लगे हैं सुबह से। हमसे तो बात नहीं, चीत नहीं, वक्त ही नहीं है ना। अच्छा लगता है क्या अलीना? तुम यहाँ पग फेरी की रस्म में आई हो और तुम्हारे मियाँ को हमसे बात करने का वक्त ही नहीं। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आमिर के जो बेस्ट फ्रेंड है ना, मेजर आशीष पाठक, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उनका कोई पता नहीं चल रहा है। आमिर इस वक्त बहुत फिक्र में है, इसीलिए वो बिजी हैं। पता लगा रहे हैं कि क्या हुआ। अच्छा, हम आमिर से बात करके आते हैं। अब भाभी, अभी आमिर बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें लगता है हमें उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, हम आते हैं।